जब भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने और इमोशनली वल्नरेबल होने की बात होती है तो इस चीज़ को सिर्फ फीमेल से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि मेल्स कुछ इस तरह से प्रोग्राम्ड होते हैं कि उन्हें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना ना तो नेचुरल लगता है और ना ही सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि एक मेल इतना सॉफ्ट बन जाए कि उसकी लाइफ उसके लिए ओवरवेलमिंग हो। कंसर्न मेल्स के अपने इमोशंस को कंट्रोल करने पर होता है, ना कि उनको दबाने पर। इमोशंस को दबाने से मेल्स ज़्यादा टॉक्सिक और पैसिव अग्रेसिव बन जाते हैं, जबकि इमोशंस पर कंट्रोल हासिल कर लेने से वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने काम के थ्रू। ऑफ कोर्स यहाँ पर विलन सिर्फ सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को बना दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेल्स खुद भी ये चाहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें समझ जाएं बिना उनके खुद को एक्सप्रेस करे। अगर आप किसी भी मेल के बेस्ट वर्जन को बाहर लाने में उसकी मदद करना चाहते हो तो उसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने को नहीं, बल्कि अपने इमोशंस को मास्टर करने को बोलो। ऐसा नहीं है कि इमोशंस को दिखा देने से एक मेल वीक प्रूव हो जाता है, बट जब मेल्स एक्सप्रेस करने से नहीं बल्कि ओवरकमिंग और अपनी अचीवमेंट से हील होते हैं तो ऐसे में उन्हें क्यों फोर्स या फिर शेम करना और खुद को एक्सप्रेस ना करने के लिए इनसिक्योर बोलना। इवन हर फीमेल ये जानती है कि एक मेल के ट्रू इमोशंस को समझना कितना मुश्किल होता है। इसलिए इस एपिसोड में हम मेल्स की उन इमोशनल नीड्स के बारे में बात करेंगे जो वो कभी आपको नहीं बताएंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी पार्टनर को ये बातें खुद ही समझ आ जाएं। नंबर 1, बी अ पार्ट ऑफ हिज पर्पस नॉट अ डिस्ट्रैक्शन। ये बात एक मेल रेयरली ही अपनी पार्टनर को बोल पाता है कि उसके लिए उसका पर्पस पहले है और रिलेशनशिप बाद में। अगर हर मेल अपने ट्रू इमोशंस को समझ पाता तो आज दुनिया में फेल्ड या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कम और सक्सेसफुल बिजनेसेस या प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा होती। हर मेल बिना बोले ही ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी पार्टनर उसकी इस डीप डिज़ायर को समझे और उसे उसके गोल्स को अचीव करने में मदद करे, बजाय उसे ग्रेटनेस के रास्ते से भटकाने के। जो फीमेल इस बात को समझ नहीं पाती वो कंप्लेन करती है कि उसका पार्टनर उसे ज़्यादा समय नहीं देता और वो ऑन पर्पस अपने पार्टनर को ज़्यादा काम करने से रोकती है। मेल्स अक्सर ये एक्सप्रेस करने में फेल हो जाते हैं कि वो मोमेंट में एंजॉय करने से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में कंसर्न हैं। एक फीमेल के पास ये पावर होती है कि वो एक मेल के सपनों को नष्ट भी कर सकती है और उसे उसकी उम्मीद से 10 गुना ज़्यादा महान बनने में भी मदद कर सकती है। नंबर 2, फीलिंग ऑफ बीइंग रिस्पेक्टेड। आजकल ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में मेल को उनके पार्टनर से बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिलती और ये कमी उन्हें बहुत डीपली हर्ट करती है और वो इमैस्कुलेटेड फील करते हैं। हर एडल्ट मेल ये चाहता है कि सोसाइटी में लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। इवन अगर वो अभी कुछ नहीं है तो लोग उसकी पोटेंशियल को देखें और उसे खुद की पोटेंशियल को रियलिटी बनाने में मदद करें, बजाय उसे एक लूज़र समझने के। लेकिन जब ये फीलिंग एक मेल को उसके खुद के पार्टनर से ही मिल रही हो तो इससे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग और डीमोटिवेटिंग चीज़ एक मेल के लिए कुछ नहीं होती। एक मेल खुद ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए मोटिवेट हो जाता है जब वो अपने चाहने वालों से ये सुनता है कि उन्हें उस पर गर्व है और वो भी रिस्पेक्ट के लायक है। नंबर 3, बीइंग सेक्सुअली डिज़ायर्ड। फीमेल्स अपने पार्टनर को इमोशनली ज़्यादा डिज़ायर करती हैं और मेल्स सेक्सुअली। जहाँ फीमेल्स ये चाहती हैं कि उनका पार्टनर उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व रहे, वहीं मेल्स इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट को डिज़ायर करते हैं। मे बी वो अपनी पार्टनर को जजमेंट के डर से ये ना बताएं, लेकिन यही सच है। नंबर 4, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉयल्टी। मेल्स काफ़ी टेरिटोरियल होते हैं, जिस वजह से अगर उनकी पार्टनर दूसरे मेल्स के साथ हैंग आउट करे तो ये चीज़ उनके मन में बहुत जल्दी डाउट्स और जेलसी क्रिएट कर देती है। इस फैक्ट को भी ज़्यादातर मेल्स इसलिए कन्फेस नहीं करते ताकि वो कंट्रोलिंग या फिर इनसिक्योर ना लगें, पर ये चीज़ एक फीमेल के लिए ऑब्वियस होनी चाहिए। हम इंसान जितना भी सोफिस्टिकेटेड एक्ट कर लें, लेकिन हमारी इम्पल्सेस एनिमलिस्टिक ही हैं और जब भी हमें अपनी रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ कम होती लगती हैं तब हमारी सबसे बुरी साइड बाहर आने लगती है। नंबर 5, फीलिंग यूजफुल। फीमेल्स की स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्गिंग होती है लव्ड फील करने की, यानी वो ये फील करना चाहती हैं कि दूसरे लोग उनको प्यार और उनकी केयर करते हैं, और मेल्स स्ट्रांगली ये फील करना चाहते हैं कि वो यूज़फुल हैं। जिस भी रिलेशनशिप में फीमेल लव्ड और मेल यूज़फुल नहीं फील करते उस रिलेशनशिप का फेल होना तय होता है। इस फैक्ट को और डीपली समझाया गया है ऑथर जॉन ग्रे की बुक मेन आर फ्रॉम मार्स विमेन आर फ्रॉम वीनस में, जिसकी बुक समरी को आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर। कुकू एफएम पर साइकोलॉजी, सेल्फ हेल्प और इसी तरह की कई और इंटरेस्टिंग फील्ड्स की नॉलेज बहुत ईजिली अवेलेबल है। यहाँ पर आप 1000 आवर्स से ज़्यादा के ऑडियो कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। ये ऐप इंडिया में बनी हुई है और आप इस पर अपनी फेवरेट ऑडियो बुक्स का मजा ले सकते हो, वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। नॉलेज के साथ साथ आप हमारा एक्सक्लूसिव कूपन कोड PH50 का इस्तेमाल करके 50% डिस्काउंट भी पा सकते हो।
यानी ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए 399 रुपीज़ की जगह आपको पे करना होगा ओनली 199 रुपीज़। इस तरह से नया ज्ञान हासिल करते हुए आपके समय और पैसों दोनों की बचत होगी। इसलिए अपनी लर्निंग और नॉलेज हासिल करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाओ। कुकू एफएम को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके और हमारा स्पेशल कूपन कोड PH50 का यूज़ करके। नंबर 6, वर्किंग एज अ टीम। हर अच्छा रिलेशनशिप सिर्फ तभी सस्टेन कर पाता है जब दो लोग आपस में कम्पीट करने के बजाय एक फोर्स बन जाते हैं और सेम गोल पर काम करने लगते हैं। हर मेल ये सपना देखता है कि काश उसे एक ऐसी पार्टनर मिले जो उसकी पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करे, लेकिन मॉडर्न कल्चर यूनिटी को नहीं बल्कि डिवीजन और कंपटीशन को प्रमोट करता है। खुद सोचो कि किस तरह की टीम के सक्सीड करने के ज़्यादा चांसेस होंगे। एक ऐसी टीम जिसके मेंबर्स सेम गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर एक ऐसी टीम जिसके मेंबर्स आपस में कम्पीट करने और एक दूसरे को बीट करने में बिजी हैं। रिलेशनशिप में कंपटीशन सिर्फ उस रिलेशनशिप को ही नहीं बल्कि दोनों लोगों की ग्रोथ को भी आगे बढ़ने से रोक देता है। नंबर 7, अलाउइंग हिम टू लीड। कोई भी टीम बिना एक लीडर के सक्सीड नहीं कर सकती, और एक रिलेशनशिप में चाहे एक मेल अपनी पार्टनर को ये बताए या नहीं, लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप डायनेमिक वही होता है जहां एक मेल को लीड, प्रोटेक्ट और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब भी एक मेल पैसिव बनकर अपने रिलेशनशिप में अपनी पार्टनर को लीड करने देता है, तब कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में उसकी रिस्पेक्ट और वैल्यू दोनों लोगों के मन में कम हो जाती है। याद रखो, मॉडर्निटी हमारे लाखों सालों के एवोल्यूशनरी बिहेवियर को कुछ डेकेड्स में चेंज नहीं कर सकती। इवन अगर एक फीमेल इंडिपेंडेंट भी है, तब भी अपने पार्टनर की मोटिवेशंस को समझना और उनके रोल्स को पूरा करने की इच्छा को रिस्पेक्ट करना रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है।